बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज गोभी गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत पसंद किया जाता है। गोभी और गोश्त को किस तरह से परफेक्ट बना सकते हैं, मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। आप भी गोभी गोश्त बनाते होंगे लेकिन मेरे तरीके से बनाइएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। यहाँ पर मेरे पास 1 किलो के करीब गोश्त मौजूद है। मैंने मटन लिया है, आप बीफ या चिकन भी ले सकते हैं। इसमें मैंने सबसे पहले 2 लीटर पानी ऐड कर दिया है। 1.5 चम्मच में इसके अंदर सुर्ख मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1 चम्मच भरकर मैं नमक ऐड करूँगी। 1 चम्मच ही तकरीबन छोटे वाला हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे, इसमें हल्दी थोड़ी ज़्यादा जाती है। खड़े मसाले ऐड करेंगे तो इसके अंदर मेरे पास 2 स्टिक्स दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची है, 3 अदद लौंग और 5 अदद काली मिर्चें हैं साबुत वाली, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 अदद प्याज ऐड करेंगे इसके अंदर। टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मेरे पास 3 अदद हैं मीडियम साइज़ के। अगर आपके टमाटर बड़े हैं तो 2 ही काफ़ी होंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट है मेरे पास तकरीबन ये 2 से 2.5 चम्मच बनते हैं। इसके अंदर मैंने 5 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर ली थी। इससे टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। चम्मच की मदद से हम इसे हिलाएंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे। जब इस तरह से इसे बॉयल आ जाएगा तो हम इसे कवर कर देंगे गोश्त के गल जाने तक, तकरीबन 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा गोश्त जो है वो सॉफ़्ट हो गया है या अभी खड़ा है। तकरीबन यहाँ पर मेरा गोश्त जो है वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुका है, गल चुका है। अगर आपका गोश्त इस स्टेज पर नहीं गला है तो आप मज़ीद स्टीम दे सकते हैं। अब हम इसे भूनेंगे। तकरीबन 1 कप मैंने इसके अंदर घी का ऐड किया है, आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसकी बुनाई करने में हमने गोश्त की खूब अच्छे से बुनाई करें ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू जो है इसके अंदर से आना शुरू हो जाए और तमाम मसाला जात जो हमने इसके अंदर डाले हैं उनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। अच्छी तरह से इन्हें भूनेंगे। यहाँ तक हमने भूनना है कि इसका जो घी है वो ऊपर आ जाए। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ईजी रेसिपी है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझसे शेयर करना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को छोटा सा लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। देखिए हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से भुन चुका है। आप पानी लगाकर भी गोश्त को भून सकते हैं। अब हम इसके अंदर कटी हुई गोभी ऐड करेंगे। ये 1.5 किलो गोभी थी मेरे पास, आप अपने साइज़ के हिसाब से इसे काट सकते हैं। अच्छी तरह से अब हमने इस स्टेज पर इसे भूनना है। हमने गोभी के अंदर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना, इसे बिल्कुल पानी नहीं लगाना। हमने इसे गोश्त के साथ ही भूनना है, ये अपने पानी के अंदर ही पकेगी। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे भूनना शुरू करेंगे। तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आपने इसे भूनना है। इससे ये होगा कि गोभी जो है वो बॉटम से नहीं लगेगी। इसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम कवर करते जाएंगे ताकि अपनी पानी में पक सके। यहाँ पर मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, आधा चम्मच। इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। मैंने इसे 5 मिनट के लिए कवर कर दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे तो गोभी जो है वो अपना मॉइस्चर छोड़ चुकी है। अब हम दोबारा से इसी के पानी में इसे भूनना शुरू करेंगे। अगर हम वो गोभी के अंदर थोड़ा सा भी पानी ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल बैठी बैठी सी हो जाएगी और घुल जाएगी। हमें बिल्कुल इसे फ्रेश रखना है तो इसलिए हमें इसी के पानी में भूनना होगा। गोभी हमारी जो है वो बिल्कुल भून चुकी है, रेडी हो चुका है हमारा गोभी गोश्त। तो इसके ऊपर मैंने गरम मसाला और कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। तकरीबन 2 मिनट के लिए दोबारा से इसे हम कवर देंगे। 2 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि हमारी गोभी कैसी बनी है। 2 मिनट गुजर चुके हैं तो देखिए माशाल्लाह से हमारी गोभी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू के साथ तैयार है हमारा गोभी गोश्त। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अगेन रिक्वेस्ट है कि छोटा सा लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अच्छी सी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।